हेलो एवरीवन। जिन लोगों को अभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला है और उनका एक ड्रीम है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना, उनके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का रास्ता अभी भी ओपन है, दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्पॉट राउंड 2 के लिए अपना नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। तो एक बार हम पहले नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ते हैं, उसके बाद कौन कौन उसमें अप्लाई कर सकते हैं वो कंडीशंस देखते हैं और आपके लिए क्या बेनिफिट रहेगा हम एक बार उस पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नोटिफिकेशन तरफ। हम इसकी वेबसाइट पे जाएंगे admission.eod.ac.in और यहाँ पे अनाउंसमेंट वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम अनाउंसमेंट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे हमारे पास एक डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा जिसमें सारी डेट्स मेंशन होंगी कि किस तारीख से लेकर किस तारीख तक ये प्रोसेस होने वाला है। तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है अनाउंसमेंट ऑफ स्पॉट एडमिशन राउंड इन अंडर ग्रेजुएट एंड बीटेक प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अनाउंसेस द एडमिशन and the spot round of undergraduate admission for the academic year 2023। तो यहाँ पे वो सब आपको मालूम ही होगा, उस पर हम टाइम खराब नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम डिटेल में देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन देखा और टाइम टेबल देखा। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो स्पॉट राउंड 1 है उसका रिजल्ट भी आ चुका है। तो सबसे पहले तो बधाई उन लोगों को जिनको फाइनली स्पॉट राउंड में एडमिशन मिल गया है, कोई पर्टिकुलर कॉलेज या कोर्स अलॉट हो चुका है। जिनको अभी भी एडमिशन नहीं मिला है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ड्रीम है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना तो एक मौका और है आपके पास। अगर आप थोड़ा सा कोर्स में वेरिएशन कर सकते हैं तो हो सकता है आपको काफी अच्छा कॉलेज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी मिल सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वैकेंट सीट्स फॉर स्पॉट एडमिशन राउंड 2, यानी कि स्पॉट राउंड 2 जो होने वाला है। स्पॉट राउंड 1 के बाद जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया होगा तो स्पॉट राउंड 2 में जो सीट्स खाली होंगी उसकी वैकेंट सीट्स आने वाली हैं। वो कब आने वाली हैं? कल, यानी आज 6 सितंबर है, कल 7 सितंबर है। 7 सितंबर को देख सकते हैं शाम को 5 बजे उन्होंने मेंशन किया हुआ है, पर जनरली इससे पहले ही आ जाती हैं। तो मान के चलते हैं कल अगर 5 बजे भी वैकेंट सीट्स की लिस्ट आती है तो आपको पता चल जाएगा किस पर्टिकुलर कॉलेज में कौन से कोर्स के लिए वैकेंट सीट्स अवेलेबल हैं। अगर टॉप कॉलेज में आपको एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल है इस टाइम पे, लेकिन ऐसा हो सकता है कुछ एवरेज कॉलेज में अच्छी सीट्स कुछ खाली हों, लेकिन आपकी पर्टिकुलर कोर्स जो रिक्वायर्ड है उसके लिए ना हो, तो आप थोड़ा सा कोर्स में चेंज कर सकते हैं। थोड़ी रिक्वायरमेंट में चेंज करेंगे तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका जरूर मिलेगा और एक अच्छा कॉलेज भी आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कल शाम को 5 बजे स्पॉट राउंड 2 के लिए जो वैकेंट सीट्स हैं वो आने वाली हैं। उसके बाद हम देखते हैं कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर द स्पॉट एडमिशन राउंड 2, यानी कि कल शाम को 5 बजे जब वैकेंट सीट्स की लिस्ट आ जाएगी उसके बाद सितंबर 9 यानी 2 दिन का लगभग आपको टाइम मिलेगा। आप 2 दिन में जो है स्पॉट राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्पॉट राउंड 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे हम देखते हैं कि आपके पास जो अवेलेबिलिटी रहेगी वो सितंबर 9 तक रहने वाली है। डिक्लेरेशन ऑफ अलॉटमेंट एलोकेशन स्पॉट राउंड 2, यानी कि 9 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं और 11 सितंबर को सुबह 11 बजे उन्होंने टाइम मेंशन किया है, मंडे को। मंडे 11 सितंबर 11 AM पे आपके पास जो है स्पॉट राउंड 2 का जो रिजल्ट होगा वो आपके सामने आ जाएगा। तो जिन लोगों को कॉलेज अलॉट हो जाएगा उसके बाद वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और एक्सेप्ट करने के बाद जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट एडमिशन फी, वो सब प्रोसेस सेम ही है। जो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एस्पायर कर रहे हैं वो अब तक 3 राउंड तो नॉर्मल एडमिशन प्रोसेस काउंसलिंग के देख चुके हैं, उसके बाद जो है अपना ये स्पॉट राउंड का एडमिशन देख रहे हैं आप। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि प्रोसेस लगभग सेम ही है, लेकिन डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कल शाम को 5 बजे जो आप देख सकते हैं वो आपके पास स्पॉट राउंड 2 की जो वैकेंट सीट्स होंगी स्पॉट राउंड 1 के बाद वो आपके लिए अवेलेबल होंगी और आपके पास 2 दिन का टाइम मिलेगा। सितंबर 9, ये भूलिएगा नहीं, सितंबर 9 से पहले आपको शाम को 5 बजे से पहले जो है अप्लाई करना है, उसके लिए अपनी प्रेफरेंस भरनी होंगी और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बीटेक एडमिशन के लिए भी शेड्यूल उन्होंने मेंशन किया हुआ है जो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो जो लोग बीटेक के लिए एस्पायर करना चाहते हैं उनके लिए शेड्यूल जो है ऑलमोस्ट सेम ही है। अच्छा, ये मैं बता देता हूँ कुछ और टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन है, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या उनके लिए कंडीशन क्या है वो एक बार देख लेते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्या जिनको कॉलेज अलॉट हो चुका है वो अप्लाई कर सकते हैं, ये अच्छे से इन्होंने मेंशन किया हुआ है। कैंडिडेट्स हु हैड अप्लाइड एंड आर नॉट एडमिटेड टू एनी कॉलेज फैकल्टी ऑन डेट एंड टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ वैकेंट सीट्स ऑफ स्पॉट राउंड टिल 5 PM ऑन थर्सडे सितंबर 7 कैन पार्टिसिपेट, यानी कि सितंबर 7 से पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी स्टूडेंट को जिसने अप्लाई किया हो उसको कॉलेज नहीं मिला है, दे आर नॉट एडमिटेड टू एनी कॉलेज फैकल्टी टिल डेट एंड टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, यानी कल जब वैकेंट सीट्स की लिस्ट आएगी उससे पहले अगर किसी भी स्टूडेंट को कॉलेज नहीं मिला है तब तक तो वो उसके लिए अवेलेबल एप्लीकेबल है। यानी कि अगर कोई कॉलेज नहीं मिला है आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब तक तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोज कैंडिडेट हु वर ऑफर्ड सीट इन द अर्लियर स्पॉट राउंड, यानी कि पहले आपका जो एडमिशन का राउंड हुआ था, राउंड 1 हुआ था,
एंड फेल टू कंप्लीट दी एडमिशन प्रोसेस, यानी कि सपोज आपने फीस पे नहीं करी है या कोई डेडलाइन मिस कर दी है, तो इस केस में विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द सब्सिक्वेंट राउंड्स। गेटिंग इट? अगर आपको स्पॉट राउंड 1 में कोई कॉलेज या सीट अलॉट नहीं हुई है तो आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्पॉट राउंड 1 में कोई कॉलेज अलॉट हो गया था लेकिन किसी कारणवश आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर पाए, कोई डेडलाइन मिस हो गई है या कोई ना कोई फॉर्मेलिटी आपने उसकी मिस कर दी है, तो उस केस में आप स्पॉट राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। ऑन द अनाउंसमेंट ऑफ द स्पॉट एडमिशन राउंड द एडमिटेड कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू विथड्रॉ देयर एडमिशन, यानी कि ऑन द अनाउंसमेंट ऑफ स्पॉट एडमिशन राउंड, यानी जब एडमिशन मिल जाएगा आपको, द एडमिटेड स्टूडेंट्स विल नॉट बी अलाउड टू विथड्रॉ, यानी कि अगर आपको एडमिशन लेना ही है किसी पर्टिकुलर कोर्स में, किसी पर्टिकुलर कॉलेज में, तो ही उसकी चॉइस फिल करें। यहाँ ये मेंशन किया गया है कि अगर स्पॉट राउंड में अगर कोई कोर्स और कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है तो उसके बाद आपके पास विड्रॉल का ऑप्शन जो है नहीं रहेगा, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। टू बी कंसिडर्ड इन द स्पॉट एडमिशन राउंड द कैंडिडेट विल हैव टू ऑप्ट फॉर स्पॉट राउंड थ्रू इज डैशबोर्ड। जब आप अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन करेंगे admission.uod.ac.in, इस पे जब आप रजिस्टर वाले कॉलम पे जाते हैं और वहां पे अपना CUT का एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड डालते हैं, तो आपके पास स्टूडेंट का जो है आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। जैसे ही आपका डैशबोर्ड ओपन होगा उसमें एकदम राइट वाले कॉलम में आपको पता है बहुत सारे आपको कॉलेज अलॉटमेंट, ट्रांजैक्शन, ये सब ऑप्शंस आते हैं, तो उसमें एक ऑप्शन आपके पास लास्ट में आ रहा होगा स्पॉट राउंड का, स्पॉट राउंड करके ऑप्शन आ रहा होगा, तो स्पॉट राउंड में आप क्लिक करके स्पॉट राउंड में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट जब आप क्लिक करेंगे तो स्पॉट राउंड में क्लिक करने के बाद आपके पास जो डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन आएगा वो उन्हीं के पास आएगा जिन्हें अब तक कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। अगर किसी को कॉलेज अलॉट हो चुका है, उसने विड्रॉ कर लिया एडमिशन, या वो अब चाहता है कि मैं अपने कॉलेज से खुश नहीं हूं, मुझे स्पॉट राउंड में भी पार्टिसिपेट करना है, तो उनके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आएगा। खाली स्पॉट राउंड जो है वो लिखा तो आएगा लेकिन क्लिक करने से ब्लैंक स्क्रीन आएगा, कोई डिटेल्स फिल करने के लिए नहीं आएंगी। तो स्पॉट राउंड में जो एडमिशन वही ले सकते हैं जिन्हें अब तक कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है प्रीवियस राउंड्स में। और अगर आपके पास कोई कॉलेज अलॉट हो भी चुका है लेकिन उसके बाद आपने फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं की हैं, अपनी जो डेडलाइन मिस कर दी है, फी पेमेंट नहीं की है, तो उस केस में आपके पास जो है वो स्पॉट राउंड का ऑप्शन जो है अवेलेबल नहीं रहेगा। द डिजायरस कैंडिडेट्स विल बी एबल टू चूज एनी और ऑल प्रोग्राम्स शी विशेस टू सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, यानी आप पहले वैकेंसीज देख लीजिए, वैकेंट सीट्स की लिस्ट आने के बाद जो भी कोर्स और कॉलेज का कॉम्बिनेशन देखना चाहते हैं आप, एनी और ऑल प्रोग्राम्स, ऐसा नहीं आप एक दो प्रोग्राम के लिए ऑप्ट करें, जिस भी प्रोग्राम में आप डिजायरस हैं वो आप लिस्ट जो है वो फिल कर सकते हैं। जितने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कुछ भी हो सकती हैं उसमें, इसमें कोई लिमिट नहीं है, जो अवेलेबिलिटी है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। It will be mandatory for all the candidates to take admission to the seats allocated in the spot admission round। देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा ध्यान रखना। आप अब रैंडम फिलिंग मत करिए। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी पर्टिकुलर कोर्स और कॉलेज में एडमिशन लेना है तो ही स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अगर आपको स्पॉट राउंड में कॉलेज मिल जाता है, कोई पर्टिकुलर कोर्स मिल जाता है, तो उस केस में आप एडमिशन विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो इट इज मैंडेटरी टू फॉर द कैंडिडेट टू टेक एडमिशन, इट विल बी योर मतलब it will be compulsion to take admission in that particular college. So I don't want anyone take admission or anyone fill the spot round। जिसको एडमिशन नहीं भी चाहिए वो अगर कहते हैं दे के देख लेते हैं, मिल गया तो अच्छा है, ऐसा नहीं है। अगर आपने किसी कॉलेज में ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है और आपको लगता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस पर्टिकुलर कॉलेज से बेटर है, तो ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में दे के देख लेते हैं, टाइप उसमें मत फिल करिए, कोई फायदा नहीं है। इट विल बी कंपल्शन टू टेक एडमिशन, जो कि रिक्वायर्ड फुलफिल नहीं होगा। देयर फिर फी रिफंड की आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ध्यान रखना। देयर विल बी नो ऑप्शन ऑफ अपग्रेड एंड विड्रॉ। There will be no option for upgrade and withdraw. It is clearly mentioned during the spot admission round। यानी spot admission round के बाद आपके पास कोई भी ऑप्शन अपग्रेड और विड्रॉ करने का नहीं रहेगा। The seat allocated in the spot admission round will be final। अगर आपको कोई पर्टिकुलर सीट अलॉट हो गई है तो वो फाइनल होगी, ना तो आप उसमें विड्रॉ कर सकते हैं ना उसको अपग्रेड कर सकते हैं। अगर स्पॉट राउंड 2 के बाद भी कुछ सीट्स खाली की जाती हैं तो एक एडमिशन राउंड और किया जाएगा, स्पॉट राउंड 3 किया जाएगा और मेरे हिसाब से वो फाइनल होगा, उसके बाद कोई चेंजेस उसमें नहीं किए जाएंगे। सो मान के चलिए स्पॉट राउंड 1, स्पॉट राउंड 2 अगर इसमें ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं होगा तो एक और स्पॉट राउंड के नाम से दिया जाएगा और उसमें बाद एडमिशन प्रोसेस क्लोज कर दिया जाएगा। तो हमने इंपॉर्टेंट डेट्स थी वो आपको सारी बताई दी हैं। आपके पास इंपॉर्टेंट अभी यही है कि 9 सितंबर से, कल से जब से आपके पास एडमिशन प्रोसेस ओपन होगा एडमिशन राउंड 2 का, स्पॉट राउंड 2 का, तो आपको सबसे पहले तो उसके लिए अप्लाई करना है जिन लोगों को कॉलेज लॉट नहीं हुआ है, और 9 सितंबर से पहले प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसमें डिले ना कीजिए। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फी पेमेंट,
ये एकदम नॉर्मल रहता है, इसके डिटेल्स तो इजीली आप एकदम फॉलो करते ही होंगे। लेकिन ये जो डेडलाइन है अप्लाई करने की, ये मिस आपसे नहीं होनी चाहिए। और ये जो है कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ये हमने डिटेल में अभी देख ही लिया है। द यूनिवर्सिटी में अनाउंस मोर स्पॉट एडमिशन राउंड्स, हमने कहा ही है अगर सीट्स वेकेंट रह जाती हैं तो लेटर स्टेज में जो है वो अप्लाई और स्पॉट राउंड करा के उनको एडमिशन प्रोसेस को फिनिश किया जा सकता है। तो अभी कहना इतना ही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है CUT में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, नंबर 1 यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी है। सभी स्टूडेंट्स का एम होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना, पर फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों को अच्छा कॉलेज अलॉट नहीं होता है, तो डर वाली कोई बात नहीं है। एक एंट्रेंस एग्जाम ही है, कुछ पर्टिकुलर रीजन से हो सकता है आप किसी पर्टिकुलर डे में किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे उस एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म ना कर पाए हो। इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है लाइफ में आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। अभी आप किसी और यूनिवर्सिटी में कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और वहाँ अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो ऑब्वियसली कुछ टाइम बाद आप उनके जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिए हैं उसके बराबर ही होने वाले हैं। इट इज़ जस्ट ए मैटर ऑफ एग्जाम, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लाइफ में आप कितने मतलब कितने हार्ड वर्क करते हैं, कितना डेडिकेटेड रहते हैं अपने एम के प्रति, वही आपको लाइफ में जो है मंजिल दिलाएगा, वही गोल आपका कंप्लीट करेगा। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, अभी भी आपके पास मौका है। अभी आप एक एवरेज कॉलेज में भी एडमिशन लेते हैं तो भी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। मेरा पर्सनली ये मानना है दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एवरेज कॉलेज होता है वो आप किसी प्राइवेट कॉलेज या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेज से बेटर रहेगा। ऐसा नहीं कि उसमें पढ़ाई में बेटर होगा या इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, ऐसा नहीं है। दिल्ली में क्या होता है एक्चुअली सीखने की अपॉर्चुनिटी बहुत सारी होती हैं, बहुत सारा एक्सपोजर आपको मिलेगा, बहुत सारी स्किल्स जो है आपके पास ऑप्शंस रहेंगे सीखने के। तो हो सकता है किसी प्राइवेट कॉलेज में या स्टेट आपके किसी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ वो अपॉर्चुनिटीज आपको ना मिल पाए। तो पढ़ाई का मैटर अलग है, एक्सपोजर का मैटर अलग है। जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं इसमें पढ़ाई से ज़्यादा आपका स्ट्रगल होता है, आपकी मेहनत होती है और जो डायरेक्शन होता है, आपका एक एम मिलता है लाइफ में, मुझे आगे ये करना है। तो आपको एक ऑप्शंस मिलते हैं बहुत सारे, आपको बहुत सारी अवेयरनेस मिलती है, तो वो आपको दिल्ली और मेट्रो सिटीज़ में काफ़ी अच्छी मिलती है। तो आपके पास सीखने का मौका है। अगर एवरेज कॉलेज भी आपको दिल्ली के स्पॉट राउंड में अलाउट होता है तो आपको वो ले लेना चाहिए। और अब तक आप कॉलेज नहीं मिला तो अगर आपको लगता है दूसरा कॉलेज से बेटर है तो ऑब्वियसली आपको स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू।